को 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। हम सबने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन मिला, पूरा जंतर मंतर भर गया था। इससे यह साबित होता है कि इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं है, वो सवाल करेगा। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सभी छात्र एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से, सभी युवाओं से, अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर आपकी एक गलती हो जाए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंपनी में कोई एक गलती कर दो, आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन यहाँ गलतियों पर गलतियां हुई जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जी के 12 साल के राज में देश को 12 बर्बादी दी और अब जनता जो है सरकार की पैरवी करने के लिए तैयार है। नंबर 1 सुनिए, नोटबंदी। 50 दिन मांगे थे मोदी जी ने नोटबंदी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। नंबर 2 जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, व्यापारी परेशान हो गए। नंबर 3 राफेल डील, 500 करोड़ की हमने की थी, इन्होंने 1500 करोड़ कर दिया। नंबर 3 तो ये होगा। नंबर 4 आपको लॉकडाउन। कितने लोगों की हत्या होगी, कितने लोग मर गए, परेशान हो गए लॉकडाउन में, कितने लोगों की मौत हो गई। नंबर 5 पुलवामा अटैक। नंबर 6 आपका पहलगाम अटैक। कमाल है मोदी जी की सरकार में। और नंबर 7 आपका मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया। सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनके, महिलाओं को नग्न घुमाया गया। यह है मोदी जी के 12 साल का 7वां। नंबर 8 दिल्ली लाल किला कांड, बम ब्लास्ट। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, ना पहलगाम वाले, ना पुलवामा वाले, ना लाल किला वाले। और नंबर 7 आप लिए किसानों पे जुल्म, हमारे देश के अन्नदाताओं पे जुल्म। जो हमारा भगवान, अन्नदाता भगवान, उनके लिए सड़कों पर कीलें गाड़ी गई, ब्लेड सुरख तारे बिछाई गई। वो हमारे देश के किसान है। ये है इनका मोदी जी का राज। और आप देखिए न्यूज पेपर, युवाओं का भविष्य, हमारे युवाओं का, देश का भविष्य है, उज्जवल भविष्य। पेपर लीक, 12 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए पहलवान, देश की राजधानी जंतर मंतर पर जो देश के लिए सोना लेके आई, उनको पांव थले रौंदा गया। एक तरफ संसद का उद्घाटन और दूसरी तरफ अपने महिला पहलवानों को पांव थले रौंदा गया है। फिर आप देखिए 12वां, हिल जाओगे आप, दिल थाम के बैठ जाओ, घबराओगे। बेरोजगारी और महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। अब जनता इनकी तेरवी करने के लिए तैयार है। जय हिंद। से आगे निकल गए मोदी जी। वो छोड़िए, मोदी जी उनकी बुनियादों को हिला नहीं सकते, पांव की जूती तक नहीं है। मीडिया दिखा रहा है सर, अरे छोड़िए गोदी मीडिया का, छोड़िए गोदी मीडिया को। इसलिए सुनिए, छोड़िए मन की बात को। देखिए सबसे ज्यादा देश को बर्बाद करने वाला इस मुल्क में है तो मोदी नाम है उनका। देश को बर्बादी के कगार पर ले गए। 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। हम सबने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन मिला, पूरा जंतर मंतर भर गया था। इससे यह साबित होता है कि इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं है, वो सवाल करेगा। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में
सभी लोग, सभी छात्र एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से, सभी युवाओं से, अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर आपकी एक गलती हो जाए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंपनी में कोई एक गलती कर दो, आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन यहाँ गलतियों पर गलतियां हुई जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी।